आप तो काफ़ी दिनों से या तो सोशल वर्क में आरएसएस के ज़रिए रहे, फिर आप बीजेपी में आ गए। आप कहते हैं आप प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, तो बिना उसको प्रोफेशनली लिए हुए हाउ कैन यू ग्रो? अभी मैं भी 3 बार पार्लियामेंट का सदस्य हूँ और हमारे देश में मतभिन्नता ये समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है। तो मैं जातीयवाद के नहीं मानता, तो मैंने 15-20 हज़ार के हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जाति के बड़े आंदोलन चल रहे हैं जी जी। तो मैंने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो ये जब मैंने कहा तो मेरे साथ के लोगों ने मुझे कहा कि इसमें तुमको बड़ी अड़चन आएगी। तो मैंने पब्लिकली कहा कि मैं, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं 3 बार एमपी रहा, 18 साल विधानसभा में रहा, और कोई मैंने जिंदगी में रहना चाहिए ऐसा थोड़ी ठेका लिया है। जब तक आपको अच्छा लगेगा मुझे आप वोट दीजिए, नहीं लगेगा तो मुझे बदल दीजिए। और मेरा अनुभव ये कि मैं, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, इसमें अहंकार नहीं है। वी वांट टू लीड द पीपल विथ अवर कन्विक्शन। और मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन का विद्यार्थी हूँ। मैं 75 में HSC मैट्रिक में था, इमरजेंसी लग गई और उस समय मेरे माँ पिता सब अड़चन में थे। माँ भी जेल में गई थी और सत्याग्रह करके बड़ी परिस्थितियाँ खराब थी। तब जयप्रकाश जी के कहने पर मैं राजनीति में आया और फिर मुझे 2 व्यक्ति अच्छे मिले, एक जॉर्ज फर्नांडिस और एक अटल बिहारी वाजपेयी। आपको ताज्जुब होगा, जो मुझे नज़दीक में जानते हो जानते, मैं कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करता। हाँ, लोगों की सेवा करता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मेरे यहाँ लोग जब आते, 5-5 हज़ार लोग आते लाइन में, मैं उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी नहीं पूछता। मेरे उसमें काम होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। अब आपने ना मुझे 3 सवाल करने के लिए थोड़ा सा मुझे फ्यूल दे दिया। एक, आपने इमरजेंसी की बात की, तो मैं पूछ रही हूँ कि अभी कंगना रनौत की इमरजेंसी आई, आपने देखी उसे? बहुत सुंदर पिक्चर है। और मैं, आपने मालूम नहीं कैसा है, सामने हमारी बहन जी बैठी है, ये इन्होंने शायद काले से केस को वाइट किया होगा या वाइट को काला किया होगा, मुझे पता नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी याद मुझे इंदिरा गांधी की वो जो काम कंगना जी ने किया वो अभी याद आ रही थी। वो कंगना जी इतना सुंदर काम किया इंदिरा जी का, और इतनी सुंदर फिल्म है, और मुझे इतना उससे टच हुआ क्योंकि मैं इमरजेंसी में भुगत भुगी और मैंने वो सब 2-3 साल जेल देखे हैं। मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए, मैं पैरोल लेके जेल पहुंचा तो उसने कहा अभी सूर्यास्त हो गया, बैठो। फिर सुबह 5 बजे तक रात दरवाज़ा खुला, नहीं बोले अभी भी सूरज निकला नहीं। फिर मेरे मामा को छुड़ा कर लेके तब अंत्य संस्कार हुआ। तो रियल और रील वाली इमरजेंसी में कुछ डिफरेंस? रियल इमरजेंसी जो आपने देखी या झेली और जो रील वाली इमरजेंसी जो पिक्चर देखी है, उसमें कोई डिफरेंस आपको समझ में आया? देखिए, बेहतर कौन है? आपको एक बात बता रहा हूँ, वो पिक्चर में इंदिरा जी की एक अच्छी साइड भी बताई है। वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल और फेयर पिक्चर है, और इमरजेंसी का इतिहास उसमें है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, और जो जो घटनाक्रम, बांग्लादेश की वॉर है। और इसलिए अब वो तो मैं, उनकी फिल्म जब आएगी तो आप जरूर देखिए, आई लाइक इट, बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, देखिए एक बात हमारी कमी है, अंग्रेज जहाँ जाते हैं वहाँ डायरी लिखते हैं, इसलिए अंग्रेजों का पूरा इतिहास है वो लिखा हुआ है, और हम कितना भी अच्छा काम करते हैं हम लिखते ही नहीं। और इसलिए मेरा जो लड़का है अभी, उसको मैंने इमरजेंसी में क्या हुआ, मैंने उसको एक दिन, अभी मैं इमरजेंसी में, मेरा एजुकेशन करियर खराब हो गया क्योंकि मैं साधारण फर्स्ट क्लास में पास होता था, तो मैं वो साइक्लोस्टाइल मशीन में वो जो पेस्ट आती थी कैमल की कंपनी की, वो डाल के वो स्टेंसिल पे, हमारे यहाँ एक बापू महाशब्द थे, बड़े सुंदर अक्षर, और इमरजेंसी थी तो हमारा बाड़ा था, मिट्टी का बड़ा, तो उसके कोने में ऊपर में 3रे मंजिल में बैठकर मैं कॉपियाँ निकालता था, वो पेंसिल काट करके, फिर मैं एक एक जगह पर पहुँच जाता था।
तब मेरा उसी में गया, तो मेरे मैट्रिक में मुझे 52% मार्क मिले अच्छा। और साइंस में 49.26% मिला। तो मैं इंजीनियरिंग होना चाहिए, मेरे घर में मेरी बहनों की, माता पिताओं की, सबकी इच्छा थी, पर मैं 50% से कम मार्क कम होने से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। अभी मुझे परसों भी एक डिलीट मिल रही, मुझे 11 डॉक्टरेट मिली, डिलीट मिली, और 6 एग्रीकल्चर साइंस किया है और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। पर अभी भी मेरी हिम्मत में अपने को डॉक्टर नितिन गडकरी नहीं लगाता, क्योंकि मैं बोलता हूँ द पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, हाउ ही कैन बिकम ए डॉक्टर।